8वां अध्याय संपन्न होता है। 9वां अध्याय है। अब महाराज जी इसकी थोड़ी सी चर्चा करके हम फिर करेंगे। कहते हैं ब्रह्मा जी, शंकर जी, संपूर्ण देवताओं ने भगवान की स्तुति कर ली, किंतु भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। और नोपैतु मशकन मन्युम असन्नम्भम दुरासदम, भगवान का क्रोध तो कम नहीं ही कर पाए। किसी की हिम्मत नहीं भई जो भगवान के पास चले जाएं। भगवान के पास जाने का किसी का साहस नहीं हुआ। अब सब थर थर कांप रहे हैं, क्या करें। इतनी स्तुति होने पर भी किसी को तो कह दे हाँ बस बहुत अच्छा बढ़िया स्तुति की, कुछ नहीं बोलते, खाली गरज रहे हैं। अब क्या किया जाए। तो सब देवता भगवती महालक्ष्मी की शरण में गए। ब्रह्मा जी, शंकर जी, सब देवता, ऋषि मुनि, माता जी अब तो आप ही कृपा करो, इनका क्रोध तो आप ही ठंडा कर सकती हैं। लक्ष्मी जी ने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं प्रभु की कठोरता देखना चाहती थी, मुझे कठोरता दिखाने के लिए तो भगवान ने वेश रखा है, स्वरूप धारण किया है, और हमने कठोरता देख ली बहुत। भगवान में कोमलता भी बहुत है, कठोरता भी नृसिंह अवतार में देख ली। अब मैं जैसे ही मुस्कुराते भय जाऊंगी ये ठंडे हो जाएंगे। आप लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा माता जी बुरा नहीं मानना, थोड़ा और बढ़िया से श्रृंगार करके जाना। ठीक है। लक्ष्मी जी तो लक्ष्मी जी, महालक्ष्मी, वो परम साक्षात भगवती जगन माता हैं, परम सुंदरी तो है ही हैं, और बढ़िया से उन्होंने श्रृंगार कर लिया और छम 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 करती हुई गई। भगवान ने देखा नहीं, देखते हुए अनदेखा सा कर दिया। जैसे ही जैसे पंडाल है ना, जैसे उतनी पीछे की तरफ, उतनी दूर लक्ष्मी जी छम छमाई। भगवान ने ऐसे करके किया, जैसे भगवान के केस फहराए, जीभ लपलपाई भगवान ने, जैसी गर्जना की भगवान ने, लक्ष्मी जी भागी वहाँ से, गिरते पड़ते भागी, धोती में उनके चरण उलझ गए और तुरंत गरुड़ पर बैठकर आकाश में चली गई। ऐसे कर रही थी। देवताओं ने कहा माता जी क्या हुआ? बोले कुछ मत पूछ, ये मेरे पतिदेव हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन हमारी भी हिम्मत इनके पास जाने की नहीं है। भगवान ने गर्जना क्यों की? भगवान ने इसलिए गर्जना की कि तुम कहती थी कठोरता कठोरता, अब कठोरता दिखाने लगे तो हाथ पांव जोड़ने चली आई। देख लो थोड़ी देर और कठोरता देख लो। इसलिए भगवान ने गर्जना की। लिखा है साक्षात श्री प्रेषिता देवी दृष्टा तन महतम अदृष्टाश्रुत पूर्वत्वात् सानोपेयाय संकिता। महाराज वो भी पास में नहीं जा पाई, वो भी भाग खड़ी हुई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए महाराज जी बहुत से महात्मा ऐसे होते हैं, वो नृसिंह भगवान की विशेष उपासना करते, कहते ये फक्कड़ महात्मा है, फक्कड़ भगवान है। लक्ष्मी जी को भी पास फटकने नहीं दिया। नृसिंह 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 ऐसा जपते रहते हैं। नृसिंह नाम जपताम कतो भयम, कोई उनको भय नहीं रह जाता है। एक महात्मा थे, रामानंद संप्रदाय के ही संत थे, पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज, खाक चौक वाले महाराज जी बताते थे, बड़े विलक्षण संत थे, बाल ब्रह्मचारी, महान योगी, महान तपस्वी। शरीर का कद बहुत ऊंचा नहीं था, मध्यम कद था, एकदम चौड़ी छाती, सिंह के समान पतली कमर, चौड़ी छाती, ऐसे भुजदंड, मोटा आड़बंद मूंज का पहनते थे, अखंड भस्म, लंगोटी, शरीर पर कुछ नहीं, कोई कपड़ा पड़ा नहीं, और एक फरसा रखते थे, ठोस लोहे का, बहुत बड़ा मजबूत फौलादी फरसा, रोज उसको धार देते थे, एकदम पहना रखते फरसा, और फरसा रखते कंधे पर लेकर के चलते, नरसिंह 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 नरसिंह। श्री महात्मा अर्जुन दास जी महाराज की जमात में विराजते थे, कई वैसे अकेले भी घूमते थे, कभी जमात में रहते थे। तो महाराज जी कहते खाक चौक में आते, उनके पास डर के मारे कोई आसन नहीं लगाता, किसी की हिम्मत नहीं उनके पास आसन लगाने। और जब बिहारी जी, राधा वल्लभ जी दर्शन करने निकलते, फरसा लेकर के नरसिंह 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 ऐसे बोलते हुए निकलते, कहते बाजार में सन्नाटा छा जाता था, हल्ला गुल्ला बाजार में बंद उनके डर के मारे। और ब्रजवासी दुकानदार बनिया
वो अपनी गद्दी से कूद कूद के नीचे खड़े होके, बाबा जय नरसिंह जी की, जय नरसिंह जी की, नरसिंह 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 ऐसे। तो एक बार वृंदावन में जो बैठक कुंभ होता है उसका अवसर था। अंग्रेजी जमाने की बात है, अब सन 32 की बात है कि सन 38 की बात है, 1938 की। सन में भ्रम हो सकता है, लेकिन 1940 से पहले की बात है। तो महाराज जी कहते खाक चौक में संतों की कुछ मीटिंग हो रही थी, अखाड़ों की मीटिंग हो रही थी। चारों संप्रदाय के श्रीमंत थे, तीनों अनी के श्रीमंत थे, प्रमुख प्रमुख खालसाधारी श्रीमंत थे, सब लोग बैठे थे, चर्चा हो रही थी। उसी समय वो आ गए महाराज, उनका आसन भी वहीं था खाक चौक में। नरसिंह 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 नरसिंह, आओ 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 नरसिंह जी। उनका नाम तो दूसरा था पर उनको सब नरसिंह जी कहते थे। आओ नरसिंह जी, आओ, पधारो पधारो, विराजो। तो संतों ने पूछा कि आप रामानंदी साधु होकर राम राम नहीं बोलते, न सीताराम, न राधे श्याम, न जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, न जय सिया राम, हमेशा नरसिंह 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 क्यों जपते हैं? संतों ने पूछा उनसे। बोले देखो पूरी पंचायत आपसे पूछ रही है, आप नरसिंह नरसिंह क्यों जपते हैं? तो बोले आप लोग अपना काम करिए, हमसे मत पूछिए, हमको मत छेड़िए। नहीं महाराज, पंच परमेश्वर पूछ रहे हैं, बताओ। तो बोले बड़े निर्मल महात्मा थे। बोले देखो भाई, हम विरक्त महात्मा हैं, बचपन के साधु हैं, हम गृहस्थी का भजन क्यों करें? नारायण भगवान गृहस्थी, उनके साथ लक्ष्मी जी, राम जी गृहस्थी, उनके साथ जानकी जी, और बोले कृष्ण भगवान तो महागृहस्थी, हजारों महाराज के 16,108 रानी पटरानी, वो बहुत बड़े गृहस्थी आदमी। हम विरक्त बाबा जी, हम गृहस्थी का भजन क्यों करें? नरसिंह भगवान बढ़िया पंचकेश दाढ़ी जटा जूट वाले ठाकुर, उनको हम भजते नरसिंह नरसिंह। लक्ष्मी नरसिंह तो हैं, बोले वो लक्ष्मी जी को एक घुड़की लगाते लक्ष्मी जी भी भाग जाती है, इसलिए हम तो विरक्त महात्मा हैं और विरक्त स्वरूप को ही भजते हैं। तो सब हंसने लग गए उनके भाव को सुन करके। क्रोध कभी किसी पर नहीं करते थे, फरसे से कभी कुछ नहीं किया उन्होंने, किसी को नहीं मारा, और रोज फरसा को रोज धार देते थे फरसा, ऐसे लगता मानो साक्षात परशुराम जी फिर से आ गए। एक बार महाराज जी कहते हमने उनसे पूछा कि फरसा कंधे पे लिए डोलते हो, माला हाथ में नहीं रखते हो, किसके लिए फरसा लेके डोलते हो? अरे महाराज क्या बताएं, ये 6 विकार बहुत परेशान करते हैं, तो विकारों के लिए फरसा लेकर के रहता हूं। संतों का भाव। कहते हिम्मत है, काम क्रोध लोभ आएगा काट देंगे सारे को। अब क्रोधादि पर विजय प्राप्त करने के लिए अस्त्र लेकर के रखा। संतों का कैसा भाव। महाराज जी बताते थे कि जमात गई राजस्थान में, और मारवाड़ क्षेत्र में भयंकर काल था उस समय, और जमात गई तो वहाँ साधु भूखे थे, और संतों ने कहा भाई संतों के लिए ठाकुर जी के राग भोग की व्यवस्था करो। तो गांव के लोगों ने कहा महाराज हम तो भूखे मर रहे हैं, तुम साधुओं को क्या खिलावें? साधु वाधु कोई नहीं है, साधु कोई होवे तो पानी बरसा के दिखाए तो हम साधु समझें, नहीं तो हम में और तुम में क्या अंतर है? कोई साधु नहीं है, सब दुनिया भूखी प्यासी मर रही है, और आप पानी नहीं बरसा सकते, कैसे साधु? लोगों ने कह दिया पानी बरसाओ तो सबको मिलेगा, नहीं तो हम खुद ही भूखे मर रहे हैं, हम क्या व्यवस्था करें? तो महाराज जी कहते बात सुन करके सबको बड़ा दुख हुआ। अब क्या उत्तर था? पर वो जो महात्मा थे जो नरसिंह नरसिंह करते थे, वो सुनते ही उनको आवेश हो गया, अरे साधु का भेष कलंकित हो रहा है, और तुरंत उन्होंने फरसा उठाया। फरसा उठाया तो गांव के लोग भगे वहां से, बाबा फरसा से काट देगा सबको। फरसा उठाया, वो सब भगे वहां से लोग। अब महात्मा उछल कूद करने लगे, उछलते हुए जाएं यहां से वहां तक फरसा लेकर के, नरसिंह 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 फरसा लेकर के कूदे। लोगों ने कहा बाबा को गर्मी चढ़ गई, मार डालेगा किसी न किसी को। सबके घर बंद हो गए, हाहाकार मच गए, सब थर थर कांपने लगे। जमात के लोग भी घबरा गए कि इनको ऐसा क्या हुआ, और फरसा लेकर के कहें, गर्जना करके आकाश की ओर देखकर कहें, तू देवराज मैं योगीराज, होश में आ जा, होश में। इंद्र को कहें होश में आ जा, होश में। साधु की लाज जा रही है, भेष की लाज। पानी बरसा, एक फरसा में तेरा काम तमाम कर दूंगा, उलट दूंगा तेरे इंद्रासन को।
और ऐसे कह के बीच बीच में इंद्र को ललकारें और इधर से उधर भागें। ज्यादा नहीं, 24-25 मिनट ऐसा उन्होंने किया होगा बस। आकाश में कोई वर्षा का लक्षण नहीं था, और जैसे ही वो यहां गरजें, ऊपर से मेघ गर्जना शुरू हो जाए। थोड़ी देर में पूरा आकाश छा गया मेघलों से, बिजली चमके, इधर से महात्मा गर्जना करें और पानी बरसना शुरू हुआ। ऐसी मूसलाधार वर्षा कि राजस्थान का इलाका, रेत ही तो है ही वहाँ, वो सब लोगों के मकान भी गिरने लगे, हाहाकार मच गया। बोले महाराज अब रहने दो पानी, रहने दो। बोले नहीं नहीं, अभी तो और बरसेगा पानी, और बरसेगा पानी। महात्मा बोले भैया 2-3 दिन के तो भूखे हैं, वो पानी बरसेगा तो सब और परेशान हो जाएंगे, ठाकुर जी को भोग नहीं लगेगा, अब तो बंद करो। हा खाए लोगों ने। बोले कभी साधु की निंदा नहीं करना तो बंद होगा, नहीं तो अब तो प्रलय हो जाएगी, हिम्मत नहीं जो इंद्र बंद कर दे। अंत में कहा महाराज रोक दो पानी। बोले बस बस बच्चा, देख लिया साधु को मानता है तू। इंद्र को बोले मानता है साधु को, बंद कर दे, बंद कर दे, बंद कर दे। पानी बंद हो गया।